तो गाइज आपने देखा कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लूँ, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। और इसके पहले कला एवं संस्कृति की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसे आप स्टैटिक जीके में सम्मिलित करते हैं, तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, यहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप चाहें तो इसे ही कंप्लीट कर लीजिए, इतिहास पूरा कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद कला एवं संस्कृति की वीडियो देख लीजिएगा। ओके भाई, चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो प्राचीन इतिहास अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, ये आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और मध्यकालीन भारत जो है ये अभी कंप्लीट करने वाले हैं, इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं गाइस कि अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में तभी बैठेगी जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब है जब आप बार बार उसे पढ़ेंगे। आप गाइज दोबारा चाहे वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा तो भी गाइज आप इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम टाइप नंबर 3 तक सवाल को कंप्लीट करेंगे। पहला है टाइप नंबर 1 और इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है टाइप नंबर 1 में, इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है ये आपकी है 118। और इसके अलावा जो टाइप नंबर 2 है इसमें क्वेश्चन की संख्या है 146 और जो टाइप नंबर 3 है इसमें क्वेश्चन की संख्या है 22। तो ये क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले प्राचीन भारत के इतिहास में हमने टाइप नंबर 6 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। आपको बताना है कि पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गाइस ये गुलाम वंश से संबंधित हैं और इनकी मृत्यु जो है ये पोलो खेलते समय हो गई थी। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हुई तो आप क्या कहेंगे, बताइए। पहले इसका आंसर पहले बताइए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यकाल कब समाप्त हुआ तो ये समाप्त हुआ था 1526 में। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 1526 में। देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है ये भारत के एक बड़े भूभाग पर हुई थी और ये शुरुआत हुई थी 1206 में। 1206 से लेकर के 1526 तक ये शुरुआत चली। और कहने का मतलब है कि 320, अगर आप यहाँ पे इसको करेंगे तो 6 ठीक है, 320 वर्ष तक शासन किया। और इसके बाद बाबर जो है ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ कब हुआ, 1526 में, इसमें इन्होंने पराजित कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर से समझिए, मुगल साम्राज्य की नींव जो है ये बाबर द्वारा 1526 में रखी गई, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश हुआ वो हुआ लोदी वंश। और लोदी वंश के जो अंतिम शासक हो ये इब्राहिम लोदी, उनकी जो मृत्यु है ये पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के द्वारा कर दी गई। इसलिए 1206 से लेकर के 1526 तक ही केवल और केवल शासन रहा दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत जो है 320 वर्षों तक रहा। ध्यान रखिएगा ये पूरा। अगला सवाल है आपके सामने कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है ये किस सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था। देखिए, दिल्ली का सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन जो है नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। देखिए, जो मंगोल नेता है या फिर मंगोल से संबंधित चंगेज खान हैं, इन्होंने जो यहाँ पे आक्रमण किसके समय में किया था, तो ये किया था गाइस इन्होंने इल्तुतमिश के समय में। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन इल्तुतमिश के समय में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। चिहालगानी
जो चिहालगनी है इसके विनाश का श्रेय जो है किससे दिया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बलबन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। अगला सवाल है आपके सामने कि स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। देखिए गाइस, जो बरनी है इनके अनुसार अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना भी की थी और विश्व विजेता बनने की योजना भी बनाई। लेकिन सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो है किसने धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, क्योंकि विश्व विजेता जो है सिकंदर को कहा जाता है और सिकंदर से ही इन्होंने संबंधित अपना नाम सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर रखा, क्योंकि इन्होंने विश्व विजेता बनने की योजना बनाई थी। और भाई आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने अपने सिक्के और सार्वजनिक प्रथाओं में भी स्वयं को द्वितीय सिकंदर भी घोषित किया है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने अपने सिक्के में अपने आप को द्वितीय सिकंदर घोषित किया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। प्राचीन इतिहास तो मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट ही किया है, लेकिन इसको हम आराम से कंप्लीट करेंगे। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ये हो जाएगा तुगलक वंश, क्योंकि तुगलक वंश जो है गाइस ये आपका 1320 से 1414 तक था। 1320 से लेकर के 1414 तक था। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो शासनकाल रहा तुगलक वंश का ये पूरे 94 वर्ष का रहा। 94 वर्ष का पूरा शासनकाल रहा। या फिर अगर कहा जाएगा इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन रहे तो वो पहला ही हुआ, जिसे आप क्या कहते हैं दास वंश, या फिर जिसे आप मामलूक वंश, या फिर जिसे आप गुलाम वंश भी कह सकते हैं। 1206 से लेकर के 1290 के बीच रहा और ये जो है 84 वर्ष तक रहा। ठीक है, जो आपका गुलाम वंश है 84 वर्षों तक चला इसका शासनकाल, और इसके अलावा जो तुगलक वंश है आपका ये आपका 94 वर्षों तक चला। तो नंबर 1 पे हो जाएगा तुगलक और उसके बाद हो जाएगा आपका गुलाम। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है एमबीटी जो है किसके कारण एक असफल व्यक्ति माना गया? क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। सही आंसर जो हो जाएगा गाइज आपका ये हो जाएगा वो व्यावहारिक राजनेता नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावहारिक राजनेता नहीं था। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है आपके सामने। निम्न में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त धन दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फिरोज तुगलक ने। लोधी वंश की स्थापना जो है किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, लोधी वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी? CHSL परीक्षा में पूछा गया है 2010 में। राइट हो जाएगा बहलोल लोधी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा बीजापुर में जो स्थित गोल गुंबज है इसका निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चांद बीबी जो है कहाँ की शासिका थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अहमदनगर की। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अहमदनगर की। अगला सवाल है आपके सामने। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर प्रसिद्ध भक्त संत था या थे? राइट हो जाएगा मीराबाई। ये मेवाड़ घराने से संबंधित थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित जो है ये किसके द्वारा किए गए थे? देखिए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी ये जो है 4 तीर्थ या फिर 4 मठ के नाम से जाने जाते हैं और ये स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है?
सही आंसर हो जाएगा सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है सूफियों के गुरु। जो सूफियों के गुरु हुआ करते हैं इन्हें पीर कहा जाता है। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया, ये इस समय किस राज्य में है? घना आसान सवाल है क्योंकि साफ साफ कह दिया गया हम्पी में, और हम्पी जो है कहाँ पे भैया? कर्नाटक में है। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कर्नाटक में कृष्ण स्वामी मंदिर जो है ये कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन हुआ था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो है ये कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि 1526 में बाबर द्वारा पराजित कर दिया गया इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक हुआ, यानी कि इब्राहिम लोदी जो है ये अंतिम हुआ। राइट हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ ये आपका 1191 में हुआ, और जो दूसरा युद्ध हुआ ये 1192 में हुआ। पहले युद्ध का जो परिणाम रहा इसमें रहा कि पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुआ, और दूसरे युद्ध का जो परिणाम रहा ये रहा कि पृथ्वीराज चौहान हार गया। और पृथ्वीराज चौहान जो हैं इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी को। अगला सवाल देखते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल देखते हैं। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा असमिया भाषा का प्रयोग करके। अगला सवाल है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? देखिए पृथ्वीराज चौहान को हराया गया यानी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, तराइन के द्वितीय युद्ध में। सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? राइट हो जाएगा बलबन ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाजार विनियमन प्रणाली जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बाजार विनियमन प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे आप पहले देख लीजिए। देखिए सबसे पहले गुलाम आए, उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद तुगलक आए, और उसके बाद सैयद आए। यानी पहले कहा जाए तो पहले डी, उसके बाद ए, और उसके बाद बी, और उसके बाद सी। तो डी ए बी सी। राइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, डी ए वी सी। ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ इनकी जो मतलब कालानुक्रम है इनको याद करने की। समझिएगा ट्रिक जो है ये है गुलाब खिले तो सूंघ लो। ट्रिक क्या है भाई? गुलाब खिले तो सूंघ लो। गु से हो जाएगा गुलाम, ठीक है, गुलाम। खी से हो जाएगा खिलजी, गुलाब खिले तो यानी तू से हो जाएगा तुगलक, सू यानी सैयद, और ल मतलब लोधी वंश, है ना। तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, ये हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, ये किसके समीप है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा औरंगाबाद के समीप है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक जो है ये कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक जो है ये गयासुद्दीन बलबन हुआ। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया,
और मेरे प्यारे भाई आप ये जानते ही हैं, क्वेश्चन नंबर 29 समझिएगा पहले। जो ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है ये लगाया गया था कि जो व्यक्ति या फिर जो भी मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करता उन्हें जजिया कर देना पड़ेगा, ये हुआ करता था। तो फिरोज तुगलक जो है इन्होंने ब्राह्मण पर भी कर लगा दिया। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ब्राह्मण पर फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सुल्तनत का शासन जो है कब प्रारंभ हुआ? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1206 से लेकर के 1526 के बीच इनका सल्तनत काल चला। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 1206। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? देखिए सती प्रथा रोकने का प्रयास किया गया था MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अलाई दरवाज़ा में। अगला सवाल है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? कठोर नीति जो है ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बलबन के द्वारा। अगला सवाल है कि 14वीं सदी की यात्रा इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता जो है मोरक्को से भारत आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? पहला वंश हुआ ये हुआ गुलाम वंश और अंतिम वंश हुआ ये हुआ लोधी वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लोधी वंश, जिसका दमन 1526 में हो गया। अगला सवाल है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मलिक कफूर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। मनियारों का राजकुमार जो है किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? राइट हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है आपके सामने कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था? मेरे प्यारे भाई आप ये समझिए कि यहाँ पे एक संस्कृत का, जहाँ पे अजमेर में एक संस्कृत का बहुत ही सुंदर विश्वविद्यालय था और जब उस विश्वविद्यालय को, जो संस्कृत का विश्वविद्यालय था, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा तो भाई इन्होंने क्या किया, कहा इसको तोड़ दो। और जो सैनिक थे उन्हें कहा गया कि इसको जब तक तोड़ के और इस पर एक नई मस्जिद ना बना दी जाए तब तक खाना पीना नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मात्र 2.5 दिन में ये जो झोपड़ा है तैयार हो गया था। ये तैयार किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रहा बड़ा दुष्ट भाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग करके टोकन मुद्राएं बनवाई थी? अब देखिए टोकन मुद्रा जो है ये तांबे और पीतल के सिक्के, इसके चलवाए किसने थे भाई? टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इन्होंने सीखा कहाँ से था भाई? चीन से। मतलब पुराने ज़माने में ही ये सब ऐसे ही हुआ करते थे, तभी तो ऐसा हुआ। दिल्ली शहर की स्थापना जो है किसने की थी? अब देखिए दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा तोमर ने। करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तोमर ने। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? देखिए 1000 और 1026 के बीच कुल मिलाकर के 14 बार आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी ने। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वो हुआ 1025 का, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 में। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? देखिए जयपुर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया। हाँ, कहाँ पे नहीं करवाया ये पूछा जा रहा है। देखिए वाराणसी, जौन और मथुरा में करवाया भाई, इलाहाबाद में नहीं करवाया था। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इलाहाबाद में। दीन ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीन ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग जो है किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन हुआ? राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था?
सही उत्तर जो हो जाएगा कौन से राजवंश का राज था जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, तो इसमें विजयनगर साम्राज्य में ये सवाल पूछा जा रहा है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा तुलु वंश का। करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तुलु वंश का। एक मिनट, तुलु वंश का। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है। देखिए, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई राजधानी ये की गई थी मोहम्मद तुगलक के समय में। करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे? चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का जो है किसके द्वारा चलवाया गया? 47 नंबर सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ख्रिज खां जो है कौन से राजवंश का राजा था या फिर कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? देखिए, ख्रिज खां जो है इन्होंने सैयद राजवंश की शुरुआत की। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सैयद राजवंश। अगला सवाल है आपके सामने कि चांदी का सिक्का टका जो है किसने चलवाया था? टका जो है चलवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरुली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ये हो जाएगा उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। कहने का मतलब है कि जो कुतुब मीनार के पास स्थित है मेहरुली पिलर या मेहरुली स्तंभ, इसकी सबसे खास बात यह है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा। अब ये भाई इसकी जो मतलब खोज वगैरह या फिर इसके बारे में जांच जो है ये वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? चार के चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो अमीर खुसरो हैं जिन्हें तूती हिंद भी कहा जाता है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी के समय में इनके समसामयिक थे, लेकिन भाई इल्तुतमिश के समय नहीं थे। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन इल्तुतमिश। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो है ये क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो है फारसी थी। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फारसी। चचनामा में कौन से विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? राइट आंसर जो हो जाएगा चचनामा में यह है अरब के विजय का इतिहास। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 54 को समझिएगा। कहाँ से कहाँ बदली, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? अलबरूनी का वृत्तांत जो है किसमें है? राइट हो जाएगा किताबुल हिंद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, और इन्होंने एक फिरोजपुर जो है उसकी भी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ जो है किस शहर में है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली में है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन दिल्ली में। अगला सवाल है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हसन गंगू जो है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली की जो सल्तनत राजधानी थी ये कौन सी थी? देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो राजधानी थी सल्तनत की ये कौन सी थी, ये सवाल पूछा गया है। राइट हो जाएगा दिल्ली। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण इसमें से है वो है हम्पी जो कि कर्नाटक में है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मंगोलों ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इल्तुतमिश के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सबसे अधिक रूढ़िवादी था? सबसे अधिक रूढ़िवादी संप्रदाय जो है यह इसमें नक्शबंदी था। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी?
ठीक है, दिल्ली से देवगिरी जो है ये एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने की। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली से आगरा जो है ये किसने की थी, तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। चूँकि आप जानते हैं कि आगरा शहर की स्थापना जो है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग जो है इन्होंने भारत पर आक्रमण जो है कब किया? 64 नंबर सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा 1398 में, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 1398 में। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है ये एक देवराय द्वितीय के समय में भारत आया। राइट हो जाएगा देवराय द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गौरी वंश, क्योंकि आप जानते हैं गुलाम खिलजी सैयद ने किया, लेकिन गौरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्यद जो है किस भाषा में लिखी गई है? अमुक्तमाल्यद जो है ये देवराय मतलब जो कृष्णदेवराय हैं इनके द्वारा लिखी गई, और ये इसकी रचना मतलब जो रचना है किस भाषा में की गई? राइट हो जाएगा तेलुगु भाषा में। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है या फिर ऊंचाई कितने मीटर है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। देखिए जो दिल्ली का कुतुब मीनार है किसके द्वारा बनवाया मतलब कब बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, बनवाने की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो मतलब मोहम्मद गौरी के समय में इसकी शुरुआत कर दी गई थी लगभग 1398 ईस्वी के आसपास। और इसके बाद अगर कहें मेरे प्यारे भाई तो मतलब इसकी जो फिर से काम पूरा करवाया वो किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। और फिर इसकी जो टूट गई मतलब भूकंप वगैरह की वजह से 5वीं मंजिल, तो उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, नहीं FST ने, है ना। तो कुतुब मीनार जो कब बनवाया गया ये पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? देखिए रजिया सुल्तान जो है मेरे प्यारे भाई ये किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो है इन्होंने दरबार में मतलब कोट पहन कर आने लगी, है ना, और बुर्का वगैरह के इन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया था। और मतलब ये पुत्री किसकी थी अगर आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। राइट हो जाएगा समुद्दीन इल्तुतमिश। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इजी सवाल है, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और नीचे दी गई कोड भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए अगर कहा जाए तो सबसे पहले भाई कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ये तो आप जानते ही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? ये आया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद कौन आया? तो ये आया उसके बाद रजिया सुल्तान यानी उसकी बेटी, और उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन। तो पहले कौन आया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1 नंबर। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश यानी 3 नंबर। उसके बाद कौन आया? उसकी बिटिया आई यानी राजिया सुल्तान 4 नंबर, तो ये 4 नंबर। और उसके बाद कौन आया? गयासुद्दीन बलबन यानी 2 नंबर। तो 1342 यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? अल्बुकर्क का मित्र जो है ये कौन था? ये सवाल आपसे पूछा गया है गाइस। क्लास मतलब सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर जो हो जाएगा 71 नंबर सवाल का ये हो जाएगा आपका नरसिंह राय ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? देखिए अगर कहा जाए तो भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। और सबसे बाद में कौन गए? तो पुर्तगाली ही गए। गोवा को सबसे बाद में आज़ाद किया। और किस शासक ने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो वेंकट द्वितीय ने। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वेंकट द्वितीय ने। अगला सवाल है कि बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? संत चैतन्य जो हैं किसके समय में थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर जो हो जाएगा 74 नंबर सवाल का ये हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में।
चित्तौड़गढ़ का किला जो है कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। गाइस एक बात मैं आपको और बता दूं, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप चाहें तो आप 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की इस ई बुक को ले सकते हैं। मात्र 39 रुपये में आपको मिल रही है। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि ये ई बुक जो है 60% डिस्काउंट के साथ अभी चल रही है और इसमें आपको सभी टॉपिक यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। 8948667652 यानी कि 8948667652 पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। मात्र 39 रुपये की है और ई बुक का डेमो रिव्यू मैंने शुरुआत में ही आपको दिखा दिया है। देखिए चित्तौड़गढ़ का किला जो है कहाँ पे है, सवाल पूछा गया है। राइट हो जाएगा राजस्थान में। अगला सवाल है अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 में हुए, ये दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? यानी अमरोहा का युद्ध में दिल्ली सल्तनत के ऊपर विजय जो है ये किसकी हुई थी? 76 नंबर सवाल। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मंगोल सेना की विजय हुई। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन मंगोल सेना। अगला सवाल है आपके सामने रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है। रानी नाइकी देवी जो हैं इन्होंने किसे हराया था? राइट हो जाएगा मोहम्मद गौरी को भाई हरा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क रही होगी, है ना। तो हो जाएगा मोहम्मद गौरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया। साफ साफ कह दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया। 1206 से 1290 यानी पूरे 84 वर्ष का रहा। और ये किसका वंश रहा भाई? गुलाम वंश। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुलाम वंश। अगला सवाल है कि कल्हड़ ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम लिखा गया है। कहने का मतलब है कि जो कल्हड़ है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी और इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राज तरंगिणी। 1026 में ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जो सोमनाथ मंदिर है इसके बीच में एक तलवार थी। अब वो किसी खास इस्पात की बनी रही होगी वो तलवार जो है, और इसके एक साइड में इधर दीवार थी और इस साइड में इधर दीवार थी। इन दोनों दीवारों की मदद से तलवार जो है लटकी हुआ करती थी। और जो हिंदू हुआ करते थे उनका ये मानना था कि जो तलवार है ये जो सोमनाथ मंदिर के मतलब भगवान हैं उन्होंने इसको रोक रखा है। बहुत ज़्यादा आस्था थी हिंदुओं को इस मंदिर से। लेकिन 1025 में जब मोहम्मद गजनी यानी कि यहाँ पे 1026 में सोमनाथ मंदिर पर, हाँ समझिएगा, जब 1026 में मोहम्मद गजनी जो है इन्होंने इसका मतलब तोड़ दिया, यानी कि 1025 में जब इसको तोड़ दिया तो जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया तो उस समय जो हिंदू थे उनकी आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस भी पहुँचा। ठीक है। और एक बात आपको और बता दें, आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा कि किस मंदिर को तोड़वाने के बाद हिंदू धर्म में उनकी आस्था को ठेस पहुंची थी, तो किस मंदिर को? ये हो जाएगा सोमनाथ मंदिर जो कि महमूद गजनवी द्वारा तुड़वाया गया था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद भी शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना भी की। अब देखिए अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने मालिक यानी कि जो इनके स्वामी थे उनके साथ कभी भी गद्दारी नहीं की, है ना। इनकी मृत्यु के बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई उसके बाद भी ये उन्हें एक स्वामी ही मानता रहा और उनकी हमेशा आदर या फिर उनका हमेशा सम्मान किया। कौन है भाई? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और इन्होंने इसके बाद एक नए वंश की स्थापना की जिन्हें आप कहते हैं गुलाम वंश, जो कि 1206 से स्टार्ट हुआ। अगला सवाल है आपके सामने के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है।
जस्ट तभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरुआत किया गया गुलाम वंश जो है 1206 में, और जो बाबर द्वारा पराजित हुए लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, इनके अंत तक ये शासनकाल जो है समाप्त हो गया। यानी 1206 से लेकर के 1526। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। यानी तुगलक साम्राज्य का अंत जो है ये किस समय हुआ, यह बताइए। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तैमूर ने कब आक्रमण किया था? राइट हो जाएगा 1398 में। राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1398 में। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? राइट आंसर जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था तो उस समय राज्यपाल जो है ये कौन था? राइट हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है सैयद राजवंश की स्थापना जो है ये किसने की थी? और ये जो है मेरे प्यारे भाई सैयद राजवंश जो है इसकी स्थापना जो है किसने की? सही आंसर हो जाएगा ख्रिस खान ने। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? राइट हो जाएगा रजिया बेगम। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन रजिया बेगम। अगला सवाल है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? राइट हो जाएगा रामानंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन रामानंद। रामपंथ के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी। बताइए। देखिए रामचरितमानस नामक कविता लिखी गई। भाई समझिएगा भाई, इसमें रामचरितमानस कविता लिखी गई है और ये रामपंथ के अग्रणी भी रहे, ज्योति स्तंभ संत कवि भी थे। अब इतना ज़्यादा हिंट देने के बाद आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट हो जाएगा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा तुलसीदास। थर्ड ऑप्शन राइट। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। अब देखिए कुतुब मीनार का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। कुछ बच्चे जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर रखा था, लेकिन ना भाई, इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा। और शुरुआत भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, मोहम्मद गौरी के समय में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, है ना, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। शुरुआत जो है मोहम्मद गौरी के समय में ही हो गई थी, लेकिन शुरुआत किसने करवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। और इसका नाम जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं इनके नाम पर रखा गया था। अगला सवाल देखो भैया। अगला सवाल है कि गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन हुआ जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा करण देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करण देव। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन असम पर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन असम पर, इसीलिए असम का पुराना नाम अहोम भी है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सैयद वंश की स्थापना जो है किसने की थी? ख्रिज खां ने की थी, और ख्रिज खां जो है पहला ही शासक होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ख्रिज खां। अगला सवाल है, ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। यहाँ पे आप समझिए 1026 लिखा गया है, लेकिन अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता मानी जाती है वो 1025 को मानी जाती है। 1025 में सोमनाथ मंदिर जो है महमूद गजनबी द्वारा तोड़ा गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन महमूद गजनबी। देखिए यहाँ पे महमूद गजनबी सेकंड में भी है, महमूद गजनबी फोर्थ में भी है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हराया था? देखिए महमूद गजनबी ने 1001 में हराया था। ये इनका पहला आक्रमण था, किसका? महमूद गजनबी का। और कुल मिलाकर के 14 बार इन्होंने आक्रमण किया। और मेरे प्यारे भाई 95 नंबर सवाल का हो जाएगा जयपाल को हराया था। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जयपाल। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी है कहाँ पे भाई? कर्नाटक में। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी?
देखिए चार मीनार जो है ये है कहाँ पे, अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा मित्र, हैदराबाद में है। बनवाया किसने था ये पूछा जाए तो कुली कुतुब शाह ने। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो। मेहनत हम आपके लिए करें तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक जरूर कर दें। सवाल है कि 12वीं सदी के अंत में कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। वीरशैव के अनुयायी कौन थे? राइट हो जाएगा बसवन्ना। राइट हो जाएगा बसवन्ना। करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा महमूद गजनवी या फिर गजनी का महमूद। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गजनी का महमूद। अगला सवाल है आपके सामने, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में खरीदा जाता था, मेरे प्यारे भाई समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 है। खरीदा जाता था सैन्य सेवा के लिए गुलामों को, और उसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये भी खरीदा गया था। बलबन जो है भाई ये भी खरीदा गया था, ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदा गया और बलबन, ये दोनों खरीदे गए थे। और रही बात ये भाई, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी थे, है ना, और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी रहे। इस वजह से जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, बलबन हैं, इन पर सबसे ज़्यादा बोलियाँ लगी थी, कई राजाओं ने बोलियाँ लगाई। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया कि किस नाम से जाना जाता था, तो बंदगान के नाम से जाना जाता था। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। हौज ए सुल्तानी एक क्या है? अब देखिए हौज ए सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी। अब आप थोड़ा सा समझिए, हौज 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 आप जानते होंगे, गांव में जहाँ पे पानी वाला इंजन चलता है, पानी वाली जो गाइस आपकी टेबल होती है वो चलती है, पानी जिसमें गिरता है उसे आप हौज कहते हैं। हौज जो है एक बड़ा जलाशय हुआ करता था। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बड़ा जलाशय। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? राइट हो जाएगा भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता था, ठीक है। और अगला सवाल है आपके सामने, का गोल गुंबद महमूद आदिल शाह का मकबरा है? कहाँ का गोल गुंबद? महमूद आदिल शाह द्वारा बनवाया गया था, और ये महमूद आदिल शाह का मकबरा भी कहलाता है बीजापुर का गोल गुंबद। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बीजापुर का गोल गुंबद। क्वेश्चन नंबर 104 है कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार पर लगाए गए अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? देखिए अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? अब देखिए कुतुब परिसर का भाग नहीं है। पहला सवाल देखिए, बुलंद दरवाजा, क्या यह है? पहला ही गलत, क्योंकि जो बुलंद दरवाजा है ये आपका कुतुब परिसर का भाग बिल्कुल भी नहीं है। अलाई दरवाज़ा है, कुतुब मीनार भी है, कुतुब इस्लाम मस्जिद भी है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा नहीं है। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नमो स्तरीय मुख्यालय शहर में हुई, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? अब आप समझिए, पहले फतेहाबाद जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेरे प्यारे भाई, फतेहाबाद जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक जो हैं इन्होंने एक फिरोजपुर नामक शहर की भी स्थापना की थी। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक था इन्होंने सबसे ज़्यादा शहरों की स्थापना की, और अपने बेटे, जो इसका बेटा हुआ, क्या नाम हुआ इसका, इसके बेटे जो है फतेह खान, इसके नाम पे फतेहाबाद जिले की भी व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है आपके सामने कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो जो है कहाँ से आया था? मार्को पोलो कहाँ से आया था? राइट आंसर हो जाएगा बेनिस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बेनिस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेनिस। अगला सवाल है कि एतमाउद्दौला का मकबरा, जिसे पिट्रा ड्यूरा यानी कि पच्चीकारी के साथ सजाव की गई थी, ये कहाँ पे है? एतमाउद्दौला का मकबरा। देखिए एतमाउद्दौला का मकबरा जो है ये है कहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आगरा में। दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है आपके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है किसके समय में आया था? देखिए इब्न बतूता जो है किसके समय में आया था भाई? ये आया था मोरक्को से, और ये किसके समय में आया था ये आपसे पूछा गया है, DP 2020 में पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था। देखिए ये भी आपका दिल्ली पुलिस से 2020 में पूछा गया। हैदराबाद शहर की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं मेरे भैया, पूरा सवाल देखिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा। खानवा का युद्ध डैश राणा सांगा के बीच लड़ा गया। देखिए खानवा का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया, 1527 में लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें विजयी कौन हुआ भाई। जो पताका है ये किसकी फहराई, तो ये बाबर की फहराई, क्योंकि बाबर आज तक हारा ही नहीं। अगला सवाल है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा 112 का ये हो जाएगा 1336 में। करेक्ट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1336 में। निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद के लेखक थे। अब साफ साफ आप पूरा मत पढ़िए, अगर ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाए भाई तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा गया कि कौन किताबुल हिंद के लेखक थे, अब किताबुल हिंद के लेखक कौन था भाई, वो अलबरूनी था, बात खत्म, टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अब आप ये पूरा पढ़ो। किताबुल हिंद के लेखक थे जिसने अपनी पुस्तक के आरंभिक 11वीं शताब्दी में भारत के महत्वपूर्ण विवरण दिए। अब ये पढ़ने की क्या जरूरत थी, केवल ये पढ़ो कि किसके कौन क्या पूछा है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित थी। देखिए कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद जो है पुस्तक लिखी थी। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन अमुक्तमाल्यद। सीजीएल परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन हुई। देखिए दिल्ली सल्तनत की पहली जो शासिका है वो है रजिया सुल्तान, और जो अंतिम शासिका है वो भी है रजिया सुल्तान, क्योंकि एकमात्र ऐसी शासिका हुई जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन की, क्योंकि आज महिलाओं ने शासन किया ही नहीं, केवल रजिया सुल्तान को छोड़ करके। बाकी मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी बेटी थी, तो ये जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुत की बेटी थी। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिमी बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। कौन सी किसकी। राइट हो जाएगा विष्णु गीतों की, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, और 1192 में इसका उल्टा हो गया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जो द्वितीय युद्ध हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 158 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या फिर तैमूर लंगन, लोहा या फिर लंगड़ा भी कहा जाता है इन्हें, ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। देखिए भारत पर आक्रमण जो है ये 1398 में किसने किया था भाई, तैमूर ने किया था। और ये किसके समय में किया था। राइट हो जाएगा तुगलक वंश के समय में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तुगलक वंश। तो यहाँ पे गाइस आपका टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, पूरे 118 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी, और भैया अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जो चैनल पे पहली बार आए हमें सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। ठीक है, और बस यही कहना चाहेंगे भाई कि पढ़ते रहिए, पूरी क्लास देखिएगा, और भले ही आपको ये थोड़ी लंबी क्लास लग रही हो, और लंबी होगी भी भाई, अपनी लंबी क्लास चलेगी, लेकिन हाँ मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि गाइस आप ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो उसे रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस वजह से आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे बाद में आप भले ही 2x की स्पीड पे देखें वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन आप रिवाइज जरूर कर लेना। फर्स्ट सवाल है आपके सामने, फिर जो टाइप नंबर सेकंड है इसमें, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है। जीटी रोड किसके द्वारा शुरू की गई है, किसके द्वारा बनाई गई, पहले तो ये बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जीटी रोड है गाइस, ये जो शेरशाह सूरी है इन्होंने इसकी मतलब निर्माण करवाया था, और ये आगरा को जोड़ती है, पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती है जीटी रोड, जिसे आप ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई। अब समझिएगा, मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई भाई। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई ये कब हुई, 1526 में हुई, जानते हो। किसके बीच हुई,
लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई। तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोधी, उन्हीं के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का काम खत्म हो गया। उसके बाद कौन से वंश की स्थापना हुई भाई? उन्होंने एक मुगल वंश की स्थापना की। किसने की? बाबर ने की। तो कब की? 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल वंश की स्थापना हो गई। अगला, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? अब देखिए, आगरा से दिल्ली ये किसने स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये CHSL में पूछा गया सवाल है। CHSL के साथ DO-LDC में भी पूछा गया सवाल है भाई, समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा शाहजहां ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, शाहजहां ने। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? देखिए, रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास हैं, ये किसके शासन काल से संबंधित हैं? राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा यहाँ पे अकबर। करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया? कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया? देखिए, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला बनवाया, ग्वालियर का नहीं बनवाया। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल ये रहा, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? ये सवाल आपसे पूछा गया है एंड ये सवाल जो है भाई ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। बताओ, पहले आंसर बताओ। देखिए, जो संगीतकार हैं अकबर के दरबार में रहने वाले तानसेन, मूल नाम इनका था रामतनु पांडे। क्या नाम था भैया? रामतनु पांडे। करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रामतनु पांडे। अगला सवाल है आपके सामने, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? पुणे जो है ये पहले किसकी राजधानी हुआ करता था? पेशवा की। करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, रामायण का अगर तमिल में पूछा जाए तो याद रखिएगा कंबन, और अगर फारसी में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बनायुनी। ठीक है, राइट क्या हो जाएगा? बनायुनी। निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात पर जब अकबर ने विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। तो ये किसकी स्मृति में भाई? गुजरात विजय स्मृति में। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बैरम खां अकबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजिडेंट कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? क्वेश्चन नंबर 11। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बैरम खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बैरम खान। अगला सवाल है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? बाकी किसी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार भी नहीं किया, क्योंकि एकमात्र कहा गया है, और वो थे भाई बीरबल, क्योंकि इनके सबसे करीबी थे। बीरबल ने केवल दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया, बाकी टोडरमल, तानसेन, मान सिंह इन सभी ने स्वीकार नहीं किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बहादुर शाह का जन्म जो है कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बहादुर शाह का जन्म जो है 1643 में हुआ। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अबुल फजल ने क्या लिखा? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या फिर आलमगीरनामा? बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, समझिएगा मेरे प्यारे भाई, जो अबुल फजल है इन्होंने क्या लिखा इसमें से? बाबरनामा तो लिखा नहीं भाई, हुमायूंनामा भी नहीं लिखा, अकबरनामा जो है लिखा गया है। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? देखिए, जहांगीर जो है इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जहांगीर का अर्थ जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। राइट हो जाएगा विश्व विजेता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व विजेता। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां का जो प्रसिद्ध तख्त हाउस है 1739 में कौन ले गया? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नादिर शाह। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी?
राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला सवाल है कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप से जाना जाता है। कहने का मतलब है जो ताजमहल के अंदर उद्यान है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं मुगल गार्डन। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कब हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1674 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूरोपियन शक्ति पहचानी है जिससे शिवाजी ने तोपे और गोले बारूद प्राप्त किए थे। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रांसीसियों से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं गाइस कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं लगभग 17 या 1800 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा, लेकिन कब भाई, जब आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तब आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत थे संत तुकाराम। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। सच्चा बादशाह किसने कहा था। राइट हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, फैन ऑन कर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी सरसराहट की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में क्लास लेना थोड़ा सही नहीं है ना, दिमाग भी काम नहीं करेगा। इस वजह से गाइस फैन ऑन हो गया है और थोड़ी सरसराहट की आवाज़ आएगी तो माफ़ कीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है किस वर्ष की गई। देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। और ये कब की गई गाइस, तो ये 1699 में की गई। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1699 में। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है अकाल तख्त का निर्माण जो है किसने किया था। अकाल तख्त का निर्माण जो है किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 24। राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा। अब देखिए आप यहाँ पे साफ साफ समझ सकते हैं कि केप ऑफ गुड होप ये नाम किसने रखा था। आप इसी तरीके से आसानी से इसका दिमाग लगा सकते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वास्को डी गामा नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, जो पहला पुर्तगाली नाविक था। मनसबदारी प्रणाली जो है किसने प्रारंभ की थी या किसने आरंभ की थी। 26 नंबर सवाल है। एसएससी एलडीसी, एसएससी एमटीएस, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी में पूछा गया सवाल है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 नंबर सवाल फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया। देखिए मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर द्वारा शुरू की गई थी। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अकबर। CHSL और CGL में भी पूछा गया सवाल है ये। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। राइट आंसर जो हो जाएगा फारसी में अनुवाद करवाने वाले थे वो थे दारा शिकोह। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन दारा शिकोह। अगला सवाल है कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाले पुर्तगाली गवर्नर। देखिए गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाले पुर्तगाली गवर्नर हैं वो हैं अल्बुकर्क। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना। राइट हो जाएगा औरंगजेब का उत्तराधिकारी वो बना था मुअज्जम। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मुअज्जम। भारत में बीबी का मकबरा जो है कहाँ है। देखिए बीबी का मकबरा जो ये कहाँ है, औरंगाबाद में है। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था ये आप पहले बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। पहले आप बताइए। समझिएगा जो बीबी का मकबरा है ये बनवाया किसने था, औरंगाबाद में है, बनवाया था इसको औरंगजेब ने, ध्यान रखिएगा। अगला, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाज़ा ये कहाँ पे है।
राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुतुब मीनार में। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कुतुब मीनार में। सबसे अधिक सशक्त पेशवा कौन थे? सबसे अधिक सशक्त पेशवा जो थे इसमें ये थे बाजीराव। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बाजीराव। सबसे ज़्यादा बाजी किसने मारा भाई? वो बाजीराव मारेंगे ना। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? किसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? 33 नंबर सवाल। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बाबर और जहांगीर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बाबर जहांगीर ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। 34 नंबर सवाल। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी भैया? दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि जहांगीर की कब्र जो है कहाँ बनाई गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाहौर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लाहौर में। अगला सवाल है आपके सामने अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श जो है ये कहाँ करता था? राइट आंसर हो जाएगा इबादत खाना में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंधित है? सद्र उस सद्र से क्या संबंधित है? सैनिक प्रशासन, भू राजस्व, गिरजे संबंधी मामले या फिर न्यायिक प्रशासन? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गिरजे संबंधी मामले। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने या फिर किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? किसने संगीत और नृत्य पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था? वो भाई लगाया था औरंगजेब ने। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन औरंगजेब ने। दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया था? भाई आप यहाँ पर आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था हाजी बेगम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हाजी बेगम। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? देखो भाई शिवाजी ही लूटने वाले थे और इन्होंने कितनी बार लूटा था? कुल मिलाकर के 2 बार। कितनी बार? 2 बार। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। शेरशाह की महानता जो है किसमें निहित है? शेरशाह की महानता जो है उनके प्रशासनिक सुधार में निहित है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन प्रशासनिक सुधार। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री है कौन था? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा टोडरमल। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन टोडरमल। अगला सवाल देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए भाई ताकि जल्दी से कवर हो जाए। अभी बहुत क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? देखिए जजिया कर जो है समाप्त किसने किया था? ये सवाल आपसे पूछा गया है और इजी सवाल है भाई, आप इसका आंसर बता सकते हैं। अकबर ने समाप्त कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन अकबर ने। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल जो है किसके अधीन सेवा करते थे? राइट आंसर जो हो जाएगा 45 नंबर सवाल का। देखिए टोडरमल जो हैं ये किसकी अधीन सेवा की थी? किसकी अधीन सेवा की थी? सही आंसर हो जाएगा शेरशाह की अधीन। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुराना किला किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। पुराना किला जो है किसने बनवाया? राइट आंसर जो हो जाएगा पुराना किला जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा शेरशाह द्वारा, जिन्होंने जीटी रोड बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? पेशावर सदन का संस्थापक कौन था? राइट हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बालाजी विश्वनाथ। पंडित राज जगन्नाथ किस के राजा कवि थे? किसके राजा कवि थे बताइए? पंडित राज जगन्नाथ जो हैं किस राज्य के कवि थे? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शाहजहाँ के। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन शाहजहाँ। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्तरा की उपाधि दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा मंसूर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मंसूर को। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है? क्वेश्चन नंबर 50। राइट आंसर हो जाएगा हवा महल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हवा महल। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा जो है 17वीं सदी में लागू की गई थी और ये किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट हो जाएगा शिवाजी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन शिवाजी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जीटी रोड जो है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? देखिए जीटी रोड जो है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? राइट हो जाएगा आगरा और पंजाब को। करेक्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आगरा और पंजाब को। अगला सवाल है कि कौन सा स्मारक पत्थरों को स्वप्न के रूप में जाना जाता है? पत्थरों के स्वप्न के रूप में किसे जानते हैं? जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
पत्थरों का स्वप्न जो है पंचमहल को कहते हैं, पत्थरों का स्वप्न मैन पंच, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। देखिए शाहजहाँ के शासनकाल में भारत जो आया, ये कौन आया? इब्न बतूता आया था? बताइए पहले। इब्न बतूता बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं मोरक्को में आया, मोरक्को से आया था, ये बिल्कुल नहीं आता। मनूची राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मनूची। अफजल खां जो है किस सूफी संत के पुत्र थे? अफजल खां राइट हो जाएगा आपका 55 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा शेख मुबारक के, अबुल अफजल जो है शेख मुबारक के। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्का एग्जाम में आएगा जरूर। देखिए अमृतसर की जो आधारशिला है किसने रखी थी? भाई अमृतसर की राइट हो जाएगा गुरु रामदास ने, करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन गुरु रामदास ने। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? बताइए, जो दीन-ए-इलाही है ये उनकी मूर्खता का स्मारक कहा गया है, ना कि बुद्धिमत्ता का, ये किसने कहा? 57 नंबर सवाल है, राइट हो जाएगा बीसेंट स्मिथ ने, राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बीसेंट स्मिथ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये आ गया, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? पुरंदर की संधि जो है कब हुई? 1665 में। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था पुरंदर की संधि का? राइट हो जाएगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच में विवाद के बीज बोना। राइट क्या हो जाएगा? विवाद के बीज बोना। किसके बीच में? शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान थे। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? भाई बाबर ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाबर ने तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले किया। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन को, जिनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया भी गया है, 2017 में पूछा गया सवाल है। औरंगजेब जिनका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच रहा, ये किस वंश का शासक था? औरंगजेब जो है गाइस ये किस वंश का शासक था? राइट हो जाएगा मुगल वंश का। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मुगल वंश का। मेरे प्यारे भाई औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, 2 बार मैं आपको बता सकता हूँ, और ये मैंने 2 बार इसलिए बताया भाई क्योंकि ये आपके एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आगे सवाल आए या ना आए, ये अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन याद रखिएगा औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? सेनापति राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मीर बख्शी। करेक्ट हो जाएगा मीर बख्शी जो है सेनापति थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? और ये आपका सवाल जो है ये दोबारा आया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। वो सीजीएल में पूछा गया था, ये सीएचएसएल में पूछा गया है, बस फर्क इतना है। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत जो है शिवाजी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन शिवाजी। अगला सवाल देखिए, पंचमहल जो है कहाँ पे है? पंचमहल जो है कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल जो है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? 1674 से लेकर के 1680 के बीच, यानी कुल मिलाकर के 6 वर्ष का शासनकाल रहा शिवाजी महाराज का, और ये मराठा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन मराठा। बुलंद दरवाज़ा जो है किस महल में है? बुलंद दरवाज़ा, अगर आपसे पूछा जाए अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है तो आप क्या बताएंगे? कुतुब मीनार के परिसर में है। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है तब आप क्या बताएंगे? भाई बुलंद दरवाज़ा जो है ये कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में है। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित का मिलान करना है कि किसने क्या बनवाया, और उसके बाद नीचे दी गई कोड भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। CAPF दिल्ली पुलिस यानी कि दिल्ली SI में पूछा गया सवाल है। देखिए आगरा का किला किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? और पुराना किला किसने बनवाया? इसका आंसर आप बताएंगे, फिर नीचे दी गई कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। 67 नंबर सवाल है, जस्ट 10 सेकंड का समय लीजिए। देखिए आगरा का किला जो है अकबर द्वारा बनवाया गया था, ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया, पुराना किला शेर शाह द्वारा बनवाया गया। समझिएगा, आगरा का किला जो है अकबर द्वारा बनवाया गया, ताजमहल जो है शाहजहां द्वारा बनवाया गया, पुराना किला जो है शेर शाह द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका? नंबर 1 पे मिल रहा है वी, फिर मिल रहा है, अरे भाई ये तो सी यहाँ पे लिखा ही है, वी के बाद सी और सी के बाद ए, VCA मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी?
देखिए पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई कब हुई, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए तो याद रखिएगा 1556 में। और मेरे प्यारे भाई किन के बीच हुई थी? इजी सवाल है। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अकबर और हेमू के बीच। कौन सा युग्म सही नहीं है? फैजी कवि थे, बीरबल वित्त मंत्री थे, अबुल फजल मुख्य सलाहकार थे। बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए अबुल फजल मुख्य सलाहकार थे तो बिल्कुल सही है भाई। फैजी जो है कवि थे, बिल्कुल सही है। बीरबल क्या वित्त मंत्री थे? नहीं, ये गलत है। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे। आमेर का किला जो है किसने बनवाया था? आमेर का किला जो है किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, राजा मान सिंह। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गुरु तेग बहादुर। अगला सवाल देखिए, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती कौन थे? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कि प्रवर्ती कौन थे। राइट हो जाएगा मुगल। सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? इजी सवाल है। ताजमहल के वास्तुकार जो थे ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा शाहजहां ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला था वो था शाहजहां। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का एकाधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का एकाधिकार जो है फरमान जारी किया गया था, ये औरंगजेब के द्वारा जारी किया गया था। इन्होंने कहा था भाई कि कर मत दो, है ना भाई। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से कर ही नहीं लेते थे तो बड़े दुष्ट। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इजी सवाल है भाई, बाबर था। अगला सवाल देखो, ये गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आनंदपुर साहिब में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, फारसी सीखी, सब कुछ भाई इन्होंने आनंदपुर साहिब में किया। अगला सवाल देखो, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? फारसी अनुवाद जो है महाभारत का एक किस नाम से जाना जाता है? रज्जमनामा। रज्जमनामा राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रज्जमनामा। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? अकबर के समय मुगल साम्राज्य की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी ये क्या थी? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश थी। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा हिंदू कुश। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 2-3 बार मैंने बताया था, मैंने कहा था भाई हो सकता है कि आए ना आए, लेकिन आ गया। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राइट हो जाएगा औरंगजेब को। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 3-4 बार पूछा गया, देख लो। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? पंचमहल है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में है। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। अगला सवाल है, हुमायूं के चौसा का युद्ध किसने पराजित किया गया था? हुमायूं का चौसा का युद्ध जो हुआ इसको पराजित किसने किया था? किसने पराजित किया था हुमायूं को? राइट हो जाएगा शेर शाह सूरी। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? घना आसान सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला सवाल है कि अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खान के वंशज थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चंगेज खान। गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट हो जाएगा तलवंडी में, जो कि अब ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, जो तलवंडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, तलवंडी। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि जो है कि कब धारण की गई थी? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में लड़ा गया। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा खानवा के युद्ध में। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया? सिख धर्म को कब स्थापित किया गया? 87 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वीं-16वीं शताब्दी। भाई जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी जल्दी कवर कर लो। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक था अहमद शाह प्रथम। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मराठा काल में ग्राम प्रशासन को देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था?
ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पाटिल कहा जाता था। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? राइट हो जाएगा। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फैजी जो है किसके दरबार में रहते थे? फैजी एक प्रकार के कवि थे भाई, और ये किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार किससे लिया है? नवरोज़ पारसी सुनाओ, यानी नवरोज़ पारसी। राइट हो जाएगा आपका पारसी धर्म से। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पारसी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास रामचरितमानस किस भाषा में लिखे हैं? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अवधी भाषा में। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच जो सरायू घाट की लड़ाई हुई है किस वर्ष हुई? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1671 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1671 में। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती की। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन जो है किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 96 नंबर सवाल का ये हो जाएगा अकबर को। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन अकबर को। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरिया बनाई गई थी, जिन्हें वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण भी त्याग दिए थे? सही आंसर जो हो जाएगा 97 नंबर सवाल का ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ किला। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मनसबदारी प्रणाली। अगला सवाल है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। देखा, अकबर के बाद जो उनकी सत्ता संभाले वो कौन संभाले भाई? सलीम यानी कि अगर कहा जाए तो क्या नाम है? जहांगीर, है ना। तो सलीम को क्या खिताब मिला बताइए? 99 नंबर सवाल है जहांगीर, क्योंकि जहांगीर का ही नाम सलीम था। अगला सवाल है आपके सामने, दिल्ली का लाल किला डैश जामा मस्जिद के शासनकाल के वास्तुकला की विशेष उपलब्धियाँ हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? जामा मस्जिद किसने बनवाया? चाहे दिल्ली का पूछा जाए चाहे जामा पूछा जाए, सब कुछ शाहजहाँ हो जाएगा। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। बताइए कौन? हुमायूं का उत्तराधिकारी, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया हुमायूं का उत्तराधिकारी वो हुआ जहांगीर। हुमायूं का उत्तराधिकारी कहा रहा है, हुमायूं का उत्तराधिकारी तो वो हो जाएगा अकबर। करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अकबर। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बड़ा आसान सवाल है, लेकिन 2019 में पूछा गया सवाल है। हर कोई मित्र जानते हैं कि मुमताज़ महल की याद में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहाँ ने करवाया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? राइट हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। चलो, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? किस सूरी राजा को हराया था? सिकंदर सूरी को। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया? राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर की जो मतलब नींव है या फिर स्थापना है किसने की थी? गुरु रामदास ने। तो वही हो जाएगा आपका, हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। किस शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? किसके शासनकाल में? राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 50 वर्ष तक शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। कौन है भाई वो? अकबर जो है इन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। 1605 में इसकी मृत्यु भी हो गई और इसको दफनाया गया सिकंदरा में। अगला सवाल है, डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? किसको? राइट हो जाएगा रणजीत सिंह को। करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन रणजीत सिंह। अगला सवाल है कि तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? 109 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा 1575 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई। कन्नौज की लड़ाई कब हुई? कन्नौज की लड़ाई कब हुई? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1540 में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई। अगला सवाल है कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उसके दरबार में भेजा था।
मतलब कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए जो विलियम हॉकिंस आया, इसने किससे अनुमति मांगी थी? राइट हो जाएगा जहांगीर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। जब हार निश्चित हो जाती थी डैश, तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वह वापस नहीं आ सके। बताएं किससे? मुगल पुरुषों को या सिख पुरुषों को, मराठा पुरुषों को, राजपूत पुरुषों को, किसको भाई? राइट हो जाएगा राजपूत पुरुषों को। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल जो हैं क्या थे? जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर जो हो जाएगा टोडरमल थे, ये वित्त मंत्री थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी ने, क्योंकि सिकंदर लोधी ही जो शासक है, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, तो भाई इन्होंने राजधानी भी बनाई। हल्दीघाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? और महाराणा प्रताप जो है ये गाइस हार गए थे, और ये किसके समय में हुआ था? अकबर के साथ हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अकबर। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई, इसमें छत्रपति शिवाजी ने भाई मार गिराया। और किसको मार गिराया ये पूछा गया है। ये मार गिराया था अफजल खान को। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अफजल खान। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के नाम से जाना जाता है? शेर शाह सूरी के मार्ग को किस मार्ग के नाम से जाना जाता है? NH फर्स्ट यानी नेशनल हाईवे फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? आदि ग्रंथ को संकलित किसने किया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला सवाल है कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए मुगलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला सवाल देखो, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। पहला ही गलत है। चलो अब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि जो है धारण की थी। मुगल सम्राट किसने आलमगीर की उपाधि जो है किसने धारण की थी? आलमगीर की उपाधि जो है औरंगजेब ने धारण की थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाने जाते हैं? हिंदी ये तोता जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अमीर खुसरो। गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन तलवंडी। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल। दिल्ली की मोती मस्जिद जो है किस मुगल शासक ने बनवाई थी? दिल्ली की मोती मस्जिद जो है किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दिल्ली की कह रहा है भाई, दिल्ली की कह रहा है। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो ये रहा, जो आप देखते हैं ना PDF पाने के लिए, भाई PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। फतवा ये आलमगीर मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय में। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था। जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा गुरु अंगद। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? थॉमस रो। राइट हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासकों का मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? अच्छा, मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। 128 नंबर सवाल पे बताओ। गलत कह रहा है भाई, गलत। अकबर शाहजहां जहांगीर ये गलत है। बाकी जहांगीर शाहजहां औरंगजेब सही है, बाबर हुमायूं अकबर सही है, अकबर शाहजहां जहांगीर शाहजहां ये सही है, लेकिन अकबर के बाद शाहजहां, अकबर के बाद तो जहांगीर है, तो गलत हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण जो है किस वर्ष कराया गया? नाहरगढ़ किले का निर्माण जो है ये 1734 में हुआ। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथ और सरदेश मुखी। करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चौथ और सरदेश मुखी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था?
सही आंसर जो हो जाएगा शेरशाह सूरी के बीच, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शेरशाह सूरी के बीच हुआ चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? अष्ट प्रधान के नाम से जानते थे, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा यानी कि जो खनुआ है इसकी लड़ाई किस वर्ष हुई? खानवा साफ साफ कहा गया खानवा यानी 1527 में, ये 1527 है, ठीक है, 1527 में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने दीनी इलाही जो है आरंभ करवाया था? दीनी इलाही किसने आरंभ करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन अकबर ने। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सासाराम में, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सासाराम में। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? देखिए बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, ये कहाँ पे है? कालिंजर का किला। देखिए मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिएगा, कालिंजर का किला पहले बताओ। राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं। देखिए मालदेव रावचंद्रा रावजोधा है, राणा कुंभा नहीं है, राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल देखो, ये 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये नाम दिया? भारत में रुपये चलाने का श्रेय जो है इसे सबसे पहले शेरशाह सूरी को जाता है, राइट हो जाएगा शेरशाह सूरी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब जो है कब से कब तक रहा? जल्दी जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा 1658 से 1707 तक रहा, राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? भाई दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है। कन्नौज का जो है 1540 में हुआ, राइट हो जाएगा 1540। अगला सवाल है सीजीएल में पूछा गया है, किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? राइट हो जाएगा शेरशाह सूरी, फर्स्ट ऑप्शन। जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईन अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। किस में विभाजित किया गया था? राइट हो जाएगा तस्सुज में, राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तस्सुज। सिकंदरा में सम्राट का मकबरा है, सिकंदरा में किस सम्राट का मकबरा है? राइट हो जाएगा अकबर का, करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अकबर का। ये पूछा गया है सीजीएल के मतलब जो टियर फर्स्ट होता है 2022 में। अगला सवाल है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तानसेन रहते थे अकबर के समय में, राइट आंसर हो जाएगा अकबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला सवाल 46 नंबर सवाल, मान कौतूहल नामक पुस्तक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा संकलित की गई थी? मान कौतूहल नामक पुस्तक। सही आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह तोमर, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राजा मान सिंह तोमर। सो गाइस यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। बट उससे पहले भाई वही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है ये आप जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक करके जाना, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे भाई इस ई बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फिर से एक बार देख लो। ये 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की एक बेहतरीन ई बुक है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल रही है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। 8948666652 8948666652 पर व्हाट्सअप करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। ई बुक का डेमो रिव्यू मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको दिखाना ज़रूरी है। ये ई बुक है मेरे प्यारे भाई, स्टैटिक के साथ ये कंप्लीट की गई है और इमेज एंड कलरफुल है, पढ़ने में मज़ा आएगा, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, ये मैं गाइस गारंटेड के साथ कह सकता हूँ। भाई समुद्र हो या किताब, अगर इनकी गहराई जानना है ना तो डूबना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस किताब को डूब करके पूरे मन के साथ पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे प्यारे भाई कि जीके का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जितने भी सिलेबस हैं ये टॉपिक वाइज हैं,
पूरे 291 पेज की ये ई बुक है। इमेज एंड कलरफुल है, आप देख लो, इमेज एंड कलरफुल है भाई। जो इमेज है कितनी बेहतरीन है और कितनी स्पष्ट है, देख लो कितनी स्पष्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। बहुत ही कम दाम क्या है भाई, ये इसलिए रखा गया है ताकि आप इसकी वैल्यू को समझो और आपका पढ़ने में मज़ा आए, आपको पढ़ने में मन लगे, ठीक है। इसीलिए नाम मात्र प्राइस 39 रुपये है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो इस नंबर को आप एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये लिखा है, ओके। चलिए, टाइप नंबर 3 में पहला सवाल है कि भारत ने पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है ये कहाँ स्थापित की गई थी। फर्स्ट नंबर सवाल है फ्रेंच फैक्ट्री, भाई फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ रहा। राइट आंसर जो हो जाएगा सूरत में, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। गुरु ग्रंथ साहिब, राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। सही आंसर हो जाएगा कासिम बाजार में, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कासिम बाजार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था। भाई मोहम्मद बिन बख्तियार जो है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब नष्ट करवा दिया, राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। मोती मस्जिद जो है किस नगर में है। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मोती मस्जिद जो है ये कहाँ पे है, आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। बाबर बनाम संग्राम सिंह ठीक है, शेर शाह बनाम हुमायूं ठीक है, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी गलत है। अगला सवाल है आपके सामने, इसको देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है भाई। सवाल, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। देखिए इस ऑप्शन के थ्रू आपसे पूछा जा रहा है भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली, जाने वाले सबसे अंतिम पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जो है किसे प्राप्त है। शाहजहां को, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मिलान गलत है। देखिए राणा सांगा बाबर ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अकबर यही गलत है। पृथ्वीराज चौहान अकबर, जुझार सिंह शाहजहां, जसवंत सिंह औरंगजेब ये सब सही है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अकबर थोड़ी है। कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए कोणार्क में सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे है भाई, ये उड़ीसा में है। इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नरसिंह वर्मन प्रथम। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे, राइट हो जाएगा गुरु अंगद, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुरु अंगद। कौन सा सही मेल नहीं खाता है। मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को, निकेतिन समरकंद, अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान। मार्को पोलो इटली से आया था, अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, निकेतिन समरकंद से नहीं, गलत है 4 नंबर। अगला सवाल देखिए, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी। यादव राजाओं की राजधानी, राइट हो जाएगा देवगिरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। दी गई घटनाओं को उनकी कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित करना है। वास्को डी गामा पहले भारत आया था 1498 में, उसके बाद बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 में, और उसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह। तो राइट क्या हो जाएगा 2, 3, 1। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, संत रामानंद निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित थे। रामानंद जो है किस शाखा से संबंधित थे, राइट हो जाएगा राम मार्गी, करेक्ट हो जाएगा राम मार्गी। कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है। कौन सा नहीं है। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सब सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। जस्ट अभी बताया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नरसिंह वर्मन प्रथम। भाई अगर अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक जरूर कर दो, और अगर कड़ी बढ़िया लग रही है तो शेयर कर दो। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था।
भोपाल से। महेंद्र भोज की मिहिर भोज, इन्हीं दोनों में है, अब इतना जानते हो। महेंद्र भोज, राइट क्या हो जाएगा, महेंद्र भोज। अगला सवाल है, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश ने हमला किया था, किसने हमला किया था? मलिक कफूर ने किया था भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मलिक कफूर। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका चंदेल द्वारा करवाया गया था, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन करता है? कल्लर द्वारा रचित राज तरंगिणी, राइट क्या हो जाएगा, राज तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? लंबा प्रवेश द्वार, राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन लंबा प्रवेश द्वार। सो यहाँ पे गाइज आपका ये जो मध्यकालीन भारत है इसके पूरे 118, इसके साथ 146 और पूरे 22, यानी 118, 46 और 22 ये सवाल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और ये रहा आपका उत्तर व्याख्या सहित है। और एक बात मैं आपको और बता दूंगा, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है भाई, ये ऑफलाइन कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस बेहतरीन क्लास का बेनिफिट मिल पाए, उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया, प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्लीट करेंगे अपने आधुनिक भारत के इतिहास को, और ये अपना कितने टाइप में है ये भी हम देखते हैं। और इसके बाद मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। गला बैठ जाता है बोलते बोलते, इतनी लंबी क्लास लेना है कि बिल्कुल मान कर चलिए कि दम नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास।